हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स का अध्याय 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो सीरीज़ जो चल रही है इसमें हम देख रहे थे क्लास 9th मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MP बोर्ड के आधार पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 के जो बहुपद वाला टॉपिक है इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर x बराबर 1 है और यहां पर देखिए x बराबर 1 दिया हुआ है और px का मान दिया हुआ है 5x² - 3x + 7। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या करना है, ये जो px दिया हुआ है, px = दिया हुआ है 5x² - 3x + 7। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 1 पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, p1 = 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 - 3 × 1 + 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 कितना होता है, 5 हो जाएगा, -3 × 1 3 और +7। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों प्लस वाली वैल्यू है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 3, 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 9 हो जाएगा p1 की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि y = 2, y = 2 दिया हुआ है और qy = 3x² - 4y + 11। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है जब y का मान 2 है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए q × y = हो जाएगा 3y² - 4y + 11। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो q2 = हो जाएगा 3 × 2² - 4 × 2 + 11। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 × 2 ये हो जाएगा 8 + 11। आगे सॉल्व करते हैं, ये 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 - 8 प्लस का 11 और उसके बाद में ये दोनों प्लस की वैल्यू है, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 + 11 ये हो जाएगा 23 - 8। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 23 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के x² - 2x शून्यक है। ठीक है, शून्यक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सिद्ध करना है कि इसका जो मान है, ये 2 और 0 जो है ये बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका है इसको प्रूफ करने के लिए, x² माइनस का 2x है। अब यहाँ से दोनों में से यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए = 0 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, दोनों में x है, तो यहाँ पर क्या शेषफल बचेगा, यहाँ पर x - 2 हो जाएगा = 0। एक बार x के बराबर 0 ले लेते हैं, तो x = 0 एक बार आ जाएगा और उसके बाद में x - 2 = 0, तो x -
टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये -2 है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के दो मान निकल कर आ रहे हैं, x का एक मान है 0 और दूसरा मान है 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस बहुपद जो x स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक शून्य 0 है और एक शून्य क्या है, +2 है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और क्यू एक्स दिया है 1 प्लस एक्स से भाग देना है इसमें। तो भाग देने की एक क्या मेथड है, एक तो ये तरीका है कि x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर यदि भाग देते हैं हम किससे, 1 प्लस एक्स से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको x प्लस 1 लिखा जा सकता है, इसको x प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो इसको काट देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये x प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इस x से x में किसका गुणा करें तो ये x आ जाएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्लस 1 भी है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इससे ये -1 है और ये भी -1 है, तो पहले तो यहाँ से क्या 3x स्क्वायर और ये दोनों -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम प्लस 3x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 से भी यहाँ प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x का, तो ये आ जाएगा प्लस 3x। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी साइन चेंज करना पड़ेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, -3x और -2, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x में किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये -3x और -3। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे तो ये -3x से +3x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर +1, ये जो है ये शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि x प्लस 3x स्क्वायर -1 इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, इसमें शेषफल 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यदि भागफल की बात करते हैं, यदि भागफल की बात करते हैं तो भागफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस भागफल को 3x माइनस -2, ठीक है, 3x - 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये जो भागफल आया हुआ है ये 3x - 2 है और ये शेषफल कितना है, +1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, x की पावर 4, ये दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब शेषफल ज्ञात करना है तो एक तरीका और होता है कि ये जो बहुपद है इसको मैं पहले नोट कर लेता हूँ, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। इस बहुपद में x - 1 से भाग देना है, तो यहाँ साइड में मैं क्या कर रहा हूँ कि x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना रख देंगे, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो जो शेषफल आएगा
यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी यही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। तो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 2, ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा 2। तो ये 2 क्या है यहाँ पर, ये जो है ये शेषफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यदि केवल शेषफल ज्ञात करना है तो क्या करना है कि इसमें से ये जो बहुपद है x माइनस 1 इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आने पे इस बहुपद में मान रख देंगे तो जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो शेषफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है बहुपद QT। चलिए QT का मान दिया हुआ है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, और ये GT का मान दिया हुआ है, GT का मान 2t प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस बहुपद को नोट कर लेते हैं। 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, इसमें से क्या करेंगे, ये जो 2t प्लस 1 है यहाँ पर भी देखिए भाग देने पर सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2t प्लस 1 से भाग देना है, तो यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2t इज इक्वल टू माइनस 1 और t की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी माइनस 1/2। t का मान कितना आ गया माइनस 1/2। अब इस माइनस 1/2 को कहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर t का मान, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 1/2 और माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं। 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 इंटू यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। उसके बाद देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई यदि इस माइनस से होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1/2, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो गया तो प्लस आ गया और ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद -1। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 से ये 8 कैंसिल हो सकता है कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा -1/2 और उसके बाद में ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो +1 और +1/2 -1। यहाँ पर देखिए -1/2 से +1/2 कैंसिल हो जाएगा और +1 से -1, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 0। तो 0 क्या है, यहाँ पर शेषफल हो जाएगा, 0 शेषफल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर निकालना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 25/4 x² माइनस y²/9। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 25 है तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। 25/4 x² और माइनस y²/9। यहाँ पर देखिए 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये 5/2 और ये x का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5/2x का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखिए ये y का स्क्वायर है, और ये क्या है 3 का स्क्वायर है, तो y/3 का होल स्क्वायर, ये इसका हल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड यदि करना है तो a² माइनस b² का एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। और इसके आधार पर इसका जो गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू कितनी है,
यहाँ पर a की वैल्यू है 5/2x, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है b की वैल्यू y/3। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है सिर्फ, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी है 5/2x प्लस b की वैल्यू कितनी है y/3, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और उसके बाद में कितना हो जाएगा ये 5/2x माइनस y/3। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सही विकल्प के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है, ठीक है, कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए ये x² है माइनस 2/x² दिया हुआ है। ये बहुपद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखो जो चर राशि है, जैसे x है, x y z के ऊपर यदि जब पूर्ण संख्या होती है तो यहाँ पर देखिए ये पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पर 2x की पावर ये 2/x का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएंगे, तो ये -2 यहाँ पर नहीं आना चाहिए बहुपद में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर √2x दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इस x की पावर कितनी है, ये √x है, इसका मतलब x की पावर 1/2 है, तो ये दोनों आंसर इसके गलत हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की पावर आ जाएगी, लेकिन यहाँ देखते हैं इसको ऑप्शन सी को सॉल्व करके, ये x² है प्लस 3x की पावर 3/2 अपान में √x है, इसका मतलब x की पावर 1/2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा x² प्लस 3 इंटू x की पावर 3/2, और यहाँ पर देखिए इसको यदि ऊपर लेके जाते हैं तो इंटू हो जाएगा x की पावर -1/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है तो घातें जुड़ जाएगी, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा x² प्लस 3 इंटू x की पावर 3/2 माइनस 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर, नीचे LCM 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x² प्लस 3 इंटू एक्स की पावर कितना 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब x² प्लस 3x। ये देखिए ये एक बहुपद है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 4x की पावर 4 है, बहुपद 4x की पावर 4 है, उसके बाद प्लस 0x³ प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 दिया हुआ है, और एक प्लस 5x है प्लस 7 है। यहाँ पर देखिए कि इसमें घात पूछा है कि घात कितनी है, तो जो चर की अधिकतम घात होती है वही इस बहुपद की भी घात होती है। तो यहाँ हम देखिए कि x की पावर जो मैक्सिमम है ये 5 दिख रही है, लेकिन ये 5 में क्या हो रहा है x की पावर 5 से किसका मल्टीप्लाई हुआ है, इसका गुणांक 0 है, तो यहाँ पर 0 से यदि मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए x³ जो है उसका 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 5x यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर देखिए ये दिया है 4x की पावर 4, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 4 दिया है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ऑब्जेक्टिव है। इसमें दिया हुआ है px = x² माइनस 2√2x प्लस 1 है, तो p 2√2 बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 2√2 वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, x² माइनस 2√2x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस
2√2 इंटू एक्स प्लस 1। आगे देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए, अच्छा x की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो 2√2 इंटू कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है, प्लस का 1। यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू √2 का मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 मिल जाएगा, प्लस 1। उसके बाद 8 माइनस ये 8, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 1, प्लस 8 से -8 कैंसिल हो जाएगा या 0 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ है जो पी एक्स का मान दिया है एक्स प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी एक्स का मान ये तो दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, और ये पी माइनस एक्स का मान दिया हुआ है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस एक्स रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड किया है मतलब समीकरण नंबर 1 में हम 2 को ऐड कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 और माइनस एक्स प्लस 3, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं अगला। बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का शून्यक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू ये 2x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी -5/2, ठीक है। ये x का मान है। शून्यक का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा इसको। शून्यक का मतलब ये होता है, जैसे ये बहुपद 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का कितना मान रखा जाए कि इस पूरे बहुपद का कैलकुलेशन करने पे मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ आपको, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आया है, सॉरी यहाँ कुछ पेन दिक्कत दे रही है। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे मान लो 2 है, 2x प्लस 5 दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू कितना रख देता हूँ मैं, यहाँ पर -5/2, ठीक है, प्लस 5। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 प्लस 5 ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो बहुपद दिया हुआ रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, और यहाँ इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए कि x का कितना मान रखा जाए कि वो बहुपद का मान 0 आ जाए। तो यहाँ पर हमें वो जो बहुपद है उसके बराबर 0 रख के देखना है और x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो x का मान कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पर -5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि इनमें से ये जो बहुपद दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से गुणनखंड किसका है बोला है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये जो बहुपद दिया है x प्लस 1, इसका भाग हम किस में, इन चारों में से देंगे, और जिनमें शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। शेषफल निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, और x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी -1, x की वैल्यू -1 है। अब यहाँ एक एक करके बहुपद में रखते जाते हैं -1। तो जो ऑप्शन ए है इसमें क्या दिया हुआ है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स है और प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर माइनस
ये -1 हो जाएगा और ये +1। यहाँ पर -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये +1। ध्यान रखिए कि जब माइनस की कोई भी संख्या है और उसके ऊपर यदि सम की घात है, जैसे ये 2 है, सम की घात है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, ये जो मान होता है ये धनात्मक होता है। और यदि माइनस की कोई संख्या है और उसके ऊपर यदि विषम की घात है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ जाएगा ये ऋणात्मक मान होता है। और यहाँ पर देखिए इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, +1। ठीक है, तो -1 +2 और ये दोनों मिला के ये +2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये +2 हो जाएगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ना, x+1, तो ये -1 + 4, तो यहाँ पर 3 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहुपद b दिया हुआ है, इसमें क्या x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर -1 रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 + 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये -1 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, ये 0 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये शेषफल होता है, तो जहाँ शेषफल 0 होता है वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे इस बहुपद का, ये जो बहुपद दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसका जो गुणनखंड है वो x+1 होगा क्योंकि शेषफल 0 निकल कर आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि x की पावर 51 दिया है प्लस 51 को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। शेषफल ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, ये है x+1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -1। इस -1 की वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बहुपद x की पावर 51 + 51, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। -1 की पावर 51 है और +51। ठीक है, यहाँ पर -1 की पावर है तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 की पावर कितनी है, ये क्या है, सम है या विषम है, ये जो 51 है ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और +51, 51 में से एक माइनस हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 51 - 1, तो ये कितना 50 निकल कर आ जाएगा। तो ये जो है यही क्या है, शेषफल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 249 का स्क्वायर है माइनस 248 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए ये a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a+b और a - b। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 249 + 248, ये प्लस हो जाएगा और एक बार ये माइनस हो जाएगा, 249 - 248। यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 8 कितना होता है, 17 हो जाएगा, और ये बचा 1, यहाँ पर 4 और 4 8 और 1 9, और ये 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 249 में से माइनस क्या करेंगे, 248 करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 497 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 497, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर a + b + c = 0 दिया है और a³ + b³ + c³ बराबर है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम एक सर्वसमीका लेते हैं, कौन सी, ये होता है a³ + b³ + c³ - 3abc
बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब इसका मान पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए 0 का यदि इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका ही तो मान निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और माइनस का ये 3ab दिया हुआ है, 3ab का यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, 3ab सी। ठीक है, 3abc। यहाँ पर देखिए इसको जब पक्षांतर करेंगे, ये माइनस 3abc है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 प्लस का 3abc। चलिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x इज इक्वल टू 2 हो तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 है तो क्या होगा। चलिए x का मान 2 रख देते हैं, सिंपल है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर जहाँ पर भी x दिया हुआ है वहाँ पर वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, माइनस ये कितना 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये 16, तो -3 यहाँ से निकल कर आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, -3 वाला, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, अशून्य अचर पद की सदैव खाली स्थान होती है। जो घात है, अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें जो अचर पद दिया रहता है ना, तो ये हो जाती है क्या, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये शून्य होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड कितना है, x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। यहाँ पर देखिए इसको भाग देना भी सीखते हैं हम, x प्लस 1 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, x का गुणा किससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर x का गुणा यदि x से करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, 11x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10x प्लस 10। उसके बाद x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा, तो यहाँ पर प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10x, और 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन चेंज करने पे ये माइनस और ये दोनों क्या है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो ये शेषफल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पहला गुणनखंड तो ये x प्लस 1 था ही, दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका आंसर यहीं लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है,
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, ठीक है, एक पदी व्यंजक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि इसको 5 को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 5x की पावर 0, ठीक है, तो ये एक पद वाला व्यंजक है। अगला सेकंड नंबर दिया हुआ है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड, अशून्य अचर पद की घात पारिभाषित नहीं है, अशून्य अचर पद की घात पारिभाषित नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ दिया है, बहुपद 7x की पावर 4 प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर देखिए ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कितने की है, पावर 4 की है इसलिए, और द्विघात बोला है, द्विघात मतलब 2 की घात होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 4 की पावर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी असत्य है, रॉन्ग है ये। उसके बाद 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है। रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, इसलिए ये इसका ये ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, ये एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये जो होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मैं मैच कर देता हूँ इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको d से मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, ये होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। उसके बाद दिया है बहुपद x प्लस 1 का शून्यक है, तो यहाँ पर देखिए इसके इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये शून्य कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से ये -1 निकल कर आ जाएगा, तो इसका ब हो जाएगा। बहुपद x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 10 की घात, यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए x की पावर 4 है, इसका मतलब इसकी जो घात है वो 4 निकल कर आ जाएगी यहाँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है, बहुपद 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 का शून्यक, तो यहाँ पर देखिए यदि इसके बराबर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर -2/5 हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अ हो जाएगा -2/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा बहुपद, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, ये एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया है केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, केवल 2 पद वाला बहुपद क्या हो जाएगा, ये द्विपद होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं, इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। यहाँ पर देखिए शून्यक है अथवा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर px की वैल्यू दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको 0 मान लो बराबर। उसके बाद यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आ सकती है, यहाँ पर इसको 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ये किसका मान होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब
ये एक बार हो जाएगा a प्लस बी और एक a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार x प्लस वन इज इक्वल टू एक बार 0 ले लेंगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा x का मान -1। ठीक है, एक बार क्या करेंगे x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए जो शून्यक है वो x की वैल्यू प्लस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और x की वैल्यू माइनस भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों शून्यक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड यदि होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0 मान लेंगे सबसे पहले। 7 + 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितने निकल कर आ जाएगी, ये 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, ये x का मान निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें इस x का मान यदि इस बहुपद में पुट रखते हैं तो इसका मान यदि शून्य है, इसका मान यदि शून्य आ जाता है तो ये गुणनखंड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कितना, 3x³ + 7x तो ये कितना हो जाएगा, 3 × -7/3 का क्यूब हो जाएगा और उसके बाद +7 × -7/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, -7 का क्यूब है, इसका मतलब ये इसमें पावर कितने की है, ये विषम की घात है तो ये कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343 और ये जो है 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 27 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा क्योंकि -7 है और ये प्लस का 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 आ जाएगा /3। यहाँ पर भी देखिए इसको 3 से कट सकता है 9 बार। ठीक है, अब आगे देखेंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेने पे ये 9 हो जाएगा और उसके बाद में -343 प्लस 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 49 में हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 147। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो 9 जैसा का वैसा हो जाएगा, उसके बाद 147 है और ये है कितना 343। ठीक है, तो ये -196 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना ये शून्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुणनखंड प्रयोग लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो gx है ये x + 1 दिया हुआ है और px का मान कितना दिया है, 2x³ + x² - 2x - 1 और बोला क्या है, ये जो x + 1 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x का मान यहाँ से प्राप्त होगा -1। अब इस बहुपद में मान रख देते हैं, 2x³ + x² - 2x - 1 क्या हो जाएगा, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1² माइनस 2 × -1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 × -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। -2 से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और -1 यहाँ पर देखिए +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये प्लस का 2 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेषफल 0 इसका मतलब ये जो x + 1 है ये 2x³ + x² - 2x - 1 का बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर थ्योरी में आप नोट कर लीजिएगा कि x + 1
बहुपद 2x³ प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 1 का बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर k का मान फाइंड करना है, k का मान ज्ञात करना है जबकि x माइनस 1 px x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, और गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से x का मान 1 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे हम किस में, x² प्लस x प्लस k, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k का मान कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा -2। ठीक है, k का मान यहाँ से निकल कर आ गया, -2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है किसका, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। यहाँ पर देखते हैं ये जो 49a² है प्लस 70ab प्लस 25b², यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है 49, तो 7a का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आगे, ये 5b का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये 25 क्या है, 5 का वर्ग है और b²। ठीक है, तो 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू ए का मान कितना है 7a इंटू बी का मान कितना है 5b। यहाँ पर देखिए इन सब का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70, तो ये 70ab आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मेट है, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b², ये क्या होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7a है, तो 7a प्लस ये हो जाएगा 5b इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पर 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सार्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल का ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है, इसका मतलब सिंपल है, 3 माइनस 2x दिया हुआ है एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 प्लस 2x का। तो यहाँ हम देखिए इसके दोनों तरीके हैं, बिना फॉर्मूले के भी आप सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूले से भी। तो जो सार्वसमीका है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सार्वसमीका का उपयोग करके, तो सार्वसमीका होती क्या है मैं बताता हूँ कि ये a² माइनस b² किसके बराबर होता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी इसके बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट मैच कर रहा है, a माइनस बी मतलब 3 माइनस 2x है और 3 प्लस 2x है, तो एक प्लस एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू कितनी है 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2x है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, a² माइनस b²। तो आगे इसको a का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। नाइन माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें बोला डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसका नहीं करना है, किसका 95 इंटू 105। ठीक है, 105 और 95 का डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको कितना, ये 95 दिया हुआ है और ये 105 दिया हुआ है, ये 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और
इस ये जो 105 है 105 है, इसको लिख सकते हैं 100 + 5। यहाँ पर भी एक फार्मूला समझ में आ रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए यदि तुलना करते हैं तो a का मान 100 है, a की वैल्यू 100 निकल के आ रही है और b की वैल्यू कितनी है 5 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 हो जाएंगे और माइनस ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना है 10,000 में से 25 माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9,975 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या किया है, यहाँ पर सर्वसमीका का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, कितना आंसर आ गया 9,975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके क्या करना है, -2x + 3y + 2z का स्क्वायर का प्रसार करना है। किसका प्रसार करना है, -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x + y + z। जो सर्वसमीका है ये क्या होती है, x + y + z का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है x² + y² + z का स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, zx। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -2x, y की वैल्यू कितनी है 3y है, z की वैल्यू कितनी है 2z है, 2z है तो कितना हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3y² प्लस z की वैल्यू 2z का स्क्वायर प्लस 2 × x की वैल्यू कितनी है -2x इंटू y की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 2 × y की वैल्यू कितनी है 3y इंटू z की वैल्यू है 2z। आगे बढ़ते हैं, 2 × z की वैल्यू है 2z इंटू x की वैल्यू कितनी है -2x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4x का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर है तो 4z का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दिया 12 तो -12xy हो जाएगा और उसके बाद में प्लस कितना हो जाएगा, ये 3y है और ये 2z है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और ये yz हो जाएगा और उसके बाद में ये देखिए ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8zx। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये इसका प्रसार है किसका, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है प्रश्न 2x + 1 का होल क्यूब का प्रसारित रूप लिखिए। चलिए क्या दिया हुआ है 2x + 1 इसका होल क्यूब मतलब ये a + b का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है a² + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका है, a + b का होल क्यूब बराबर होता है कितना, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पर 2x और b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 1 है प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 2x इंटू बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 क्यूब कितना 1 प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और ये 3 दूनी 6x। चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 102 है ना 102 का क्यूब दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं। 102 है, इसका क्यूब दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्वसमीका का यूज़ करके बोला है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। एक और इसका फॉर्मूला होता है 3ab a प्लस बी, है ना, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, इसको यूज़ कर लेते हैं, सर्वसमीका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 100 का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस बी की वैल्यू 2 है। क्या हो जाएगा 100 का क्यूब मतलब यहाँ पर देखिए 2 4 ये 6 0 हो जाएंगे प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 600 हो जाएगा और यहाँ पर ये 102 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 6 0 आ जाएंगे और प्लस 8 प्लस 600 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, उसके बाद 6 दूनी 12 2 1, ये हो जाएगा 1 और ये 6। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 0, ठीक है, यहाँ पर 0 2 हो जाएगा 1 6, यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, यहाँ पर हो गई 5 संख्या। ठीक है, और यहाँ से देखिए 5 संख्या यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब इसके बाद ये 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1061208। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सत्यापित कीजिए, सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी विस्तार वाली वैल्यू है इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई यदि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये x का क्यूब आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करते हैं तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये y है, y का भी मल्टीप्लाई इन तीनों से कंटिन्यू करते हैं तो y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पर क्या शेषफल आ गया, क्या बच गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर देखिए यही क्या है, ये LHS था,
RHS लेके चला था हमने, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बराबर हो जाएगा इसके एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इनके बराबर करना है प्रूफ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसी कंडीशन में RHS ही ले लेते हैं। RHS कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तक का तो कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई से एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर एक्स का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद वाई का मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का है ना, तो माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का वाई का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस वाई है और ये माइनस प्लस वाई स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये LHS है। तो हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पर कि दोनों पक्ष बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्या दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है किसका, गुणनखंड कीजिए बोला है, तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है सिर्फ b है, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये 3 इंटू a की वैल्यू 2a इंटू b की वैल्यू कितनी है b है 2ab का स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मेट बन रहा है क्या, मतलब इसको x के फॉर्मेट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, x का मान कितना है 2a है, तो 2a माइनस b का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, ठीक है। इस तरीके से इसका ये गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर एक कुछ गलती हुई है, क्या ये स्क्वायर नहीं है बल्कि ये क्यूब है ना, कंपैरिजन करने पे वैल्यू इतनी आएगी, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a, यहाँ पर एक्स वाई कर लीजिएगा, ठीक है, ये एक्स है, b की जगह y कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पर तुलना करने पे कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 2a है और y की वैल्यू कितनी है b है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना माइनस क्या दिया है यहाँ पर -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले, चलिए
-12 का क्यूब दिया हुआ है प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें घनों का परिकलन किए बिना बोला है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है क्या, ये किसका फॉर्मेट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक सर्वसमीकरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, -3xy इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस z एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर देखिए जब तुलना करेंगे हम, तो तुलना करने पे इसका मान कितना हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको पहले छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ये -2 है ना, -2 है, किसका मान है, ये x का मान है, y का मान कितना है 7 है और z का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पर -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -12 और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, किसका मान है ये, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ देखिए इस सर्वसमीकरण में यदि x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान यदि रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई इन सब से करते हैं तो ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान कितना हो जाएगा, ये है -3xy इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब है, सॉरी जेड का क्यूब है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xy के बराबर हो जाएगा, 3xy जेड, सॉरी यहाँ पर z नोट कर लेते हैं, ये z हो जाएगा, यहाँ पर भी z हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू कितनी है, ये है 7 और z की वैल्यू है 5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 36 और ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये -36 × 35 ये हो जाएगा 1260, ये भी माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है अपने को, तो ये कितना 1260 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्या दिया हुआ है इसमें, नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है। भाई इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है बहुपद के रूप में, ठीक है। लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो यहाँ पर दिया है 25a² - 35a प्लस का 12 है, इसको नोट कर लेते हैं, 25a² - 35a प्लस का 12। यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई है, इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ये फॉर्मेट में दिया हुआ है व्यंजक के रूप में। तो क्या हो सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5a का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, चलिए इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको ऐसे नोट नहीं करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है 12 और ये 25, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा 300 आ जाएगा 25 गुणा 12, और इसको 2 पार्ट में करेंगे और 2 पार्ट ऐसे होंगे इसके, क्या, जैसे 15 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 15 गुणा 20 300 आ जाएगा। इसका एल्जेब्रिक सम करने पे माइनस का 35 कब आएगा, जब ये दोनों माइनस में रहेंगे, -15 और -20। तो इसका यदि गुणनखंड करना है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 25a² माइनस 15a और -20a प्लस 12, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करने पे कितना आ जाएगा, -35 हो जाएगा। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ कॉमन आएगा 5 और a भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 5a माइनस ये 3, और उसके बाद में यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5a और -3, क्या लिख सकते हैं 5a -3 और 5a -4। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5a -3 और 5a -4 यही क्या है, एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस जो बहुपद दिया हुआ है उसका यदि गुणनखंड करते हैं तो एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। ये क्या है, ये उस आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, घनाभ जिसका आयतन, चलिए यहाँ पर आयतन की बात हो रही है, किसके, घनाभ के आयतन की बात हो रही है। नीचे दिया गया है विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो घनाभ का व्यंजक होता है, घनाभ के आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है ये किसके बराबर होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये 3x² माइनस 12x। यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड ऐसे नहीं कर सकते, कॉमन जरूर लिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x -4। ठीक है, इसके यदि गुणनखंड करना है तो क्या लिखा जा सकता है, 3 × x -4 ये लिखा जा सकता है। यही क्या है, इनमें से एक लंबाई हो जाएगी विमाओं के लिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या हो जाएंगे, लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 3, चौड़ाई x और जो ऊंचाई है ये कितना, x -4। ये इसका आंसर हो जाएगा। बीमा मतलब डायमेंशन। ठीक है, तो ये डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं। यदि ये घनाभ दिया हुआ है, ठीक है, यदि ये घनाभ दिया हुआ है, यहाँ पर एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो अध्याय 2 है बहुपद, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल है उसके द्वारा जारी किए हुए क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।